जहां पर फिर से गैंग वॉर की खबर है। तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुटों में मारपीट की खबर है। जेल में 2 कैदियों पर चाकू से हमला हो गया। लवली और लवीश नाम के ये 2 कैदी हैं जो इसमें जख्मी हो गए हैं। दोनों कैदियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पहली बार नहीं है जब तिहाड़ जेल के भीतर इस तरह की घटना हो। इससे पहले भी गैंग वॉर की अलग अलग घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सवाल तब भी उठते हैं, जेल के भीतर जहां पर कड़ा पहरा रहता है, हथियार वहां कैसे आते हैं, कैसे वहां पर गैंग वॉर जैसी घटनाएं हो जाती हैं। आमने सामने जब ये कैदियों के 2 गुट आए तो उसमें कई को चोट लगी है। 2 लवली और लवीश नाम के जो कैदी हैं उन्हें भर्ती कराया गया है। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आयुष, तिहाड़ जेल में गैंग वॉर की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सवाल बहुत से उठ चुके हैं सुरक्षा को लेकर, हथियारों को लेकर। इस बार किस तरीके से खबर सामने आई और कैसे हमला किया गया दोनों गुट की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें कि लवली और लवीश नाम के 2 ये लोग हैं जो हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 में बंद थे। और जब ये लोग फोन रूम में जाते हैं उस समय इन पर हमला करता है एक व्यक्ति लोकेश अपने 2 साथियों के साथ। दरअसल लोकेश के भाई की हत्या इन दोनों ने की थी। इनका मतलब लोकेश के भाई की हत्या करने का इन दोनों लोगों पर आरोप था, जिसका बदला लेने के लिए लोकेश ने अपने साथियों के साथ इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। फिलहाल जो दोनों की हालत है वो स्थिर है और दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयुष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीसीआर दूसरा जो ऑडियो आ रहा है उसे प्लीज डाउन कीजिए। आयुष मेरे साथ में है और आयुष बता रहे हैं कि 2 कैदियों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। लवली और लवीश नाम के ये 2 कैदी हैं जो जख्मी हो गए हैं, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है आयुष, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ पुलिस का पहरा होता है या पहले से सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहां सीसीटीवी भी रहते हैं। तो क्या इस खबर का या फिर इस घटना का कोई भी अंदेशा वहां पर जेल प्रशासन को नहीं था क्या? अपना सवाल दोहरा सकती हैं? आयुष, चूंकि तिहाड़ जेल में ऐसी घटना पहली बार नहीं है कि सामने आई हो, यहाँ सीसीटीवी लगे रहते हैं, क्या जेल प्रशासन को पहले से इस घटना की कोई भनक नहीं थी? जी बिल्कुल, देखिए तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। यहाँ से बाहर से कोई चीज लेकर आना लगभग असंभव है, क्योंकि 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। सामान की तलाशी ली जाती है, कपड़ों की तलाशी ली जाती है, जो व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी भी तलाशी ली जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जो कैदियों को उपलब्ध कराई जाती है और उसी से ये लोग हथियार बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि खाना खाने के लिए स्टील की चम्मच कैदियों को दी जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि उस चम्मच को छुपा लेते हैं, उस चम्मच को 2-3 दिन तक दीवार से या जमीन से घिस कर उसे नुकीला बना देते हैं और उसके बाद उस नुकीले हथियार से ये वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी चम्मच को एक तरीके से घिसकर चाकू नुमा बना देते हैं, नुकीला बना देते हैं, जिससे सामने वाले पर हमला किया जा सके। ये कुछ इंटरनल फॉल्ट है जो तिहाड़ जेल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। कई बार अगर उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिल गया तो उसको वो लोग घिसते रहेंगे, उस पत्थर के टुकड़े को नुकीला बना देंगे और उसके बाद उस धारदार हथियार से सामने वाले गुट पर या सामने वाले व्यक्ति पर हमला करेंगे। फिलहाल जो ये मामला है इसमें 2 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला ये कि इसमें गैंग वॉर भी हो सकती है क्योंकि अधिकारियों की तरफ से कोई चीज पुष्टि नहीं की गई। दूसरा ये निजी बदले का मामला जरूर है क्योंकि लोकेश के भाई की हत्या की गई थी, उसी हत्या का बदला लेने के लिए उसने लवली और लवीश के ऊपर जानलेवा हमला किया। जी, आपने कहा कि चम्मच को दीवार से घिसकर उसे धारदार हथियार की शक्ल दे दी जाती है। यहाँ जो हमले की खबर है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए, कैदियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, चाकू से हमला हुआ। क्या ये रियल चाकू था या चम्मच से बनाया हुआ चाकू था आयुष? ऐसी कोई जानकारी मिली क्या? नहीं, देखिए इस बारे में अभी भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। क्या वो हथियार उन्होंने कहीं से चुराया था, हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंचा, या इसी प्रकार से जैसे मैंने उदाहरण बताया कि किसी लोहे के सामान को घिसकर उन्होंने नुकीला बना दिया, उस चीज से हमला किया। जो हथियार था जिससे उसको फिलहाल हो सकता है कि पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, जो तिहाड़ जेल का प्रशासन है उन्होंने उसको कन्फिस्केट कर लिया हो, लेकिन क्या हथियार था, क्या किस चीज का इस्तेमाल किया गया, वो उन तक कैसे पहुंची, ये जरूर बताया जाएगा। प्रेस रिलीज का इंतजार किया जा रहा है तिहाड़ जेल की तरफ से। जब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम दर्शकों को सही और सटीक जानकारी दे पाएंगे कि आखिर किस हथियार का इस्तेमाल इस पूरी वारदात में किया गया था। जी ठीक है आयुष, नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ी हुई, आगे जो जानकारी होगी आपके जरिए